सभी को नमस्ते, जय मसीह। प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हम लोग जब देखे थे पहले वीडियो में कि परमेश्वर ने किस प्रकार जो बकरों और बछड़ों के लहू को जो बलि हुआ था उसको परमेश्वर ने कभी पसंद नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने आप खुद एक देह के रूप में इस दुनिया में आकर हमारे मनुष्य के लिए वह एक मेमना बन जा रहा है, जिसके कारण से परमेश्वर जो पवित्र है, जो धर्मी है, जो निष्कलंक निष्पाप है, इसी कारण जो बकरों और बछड़ों की लहू जो मनुष्य की पाप को 1 साल के लिए धोता था, तो परमेश्वर का जो लहू जो पवित्र है, जो शुद्ध, जो धार्मिक है, जो स्वयं पवित्र है, जो परमेश्वर है, उसने सारे मानव जाति के पापों को एक ही बार अपने लहू से धो दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जिस प्रकार हमारे पापों को उनके ऊपर, उनके सिर में जो डाल दिया, तो परमेश्वर ने पहले से भी इस वचन को बोले हैं यहाँ पर कि हमारे सब अपराधों के लिए यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने पहले से सब जो हमारे जीवन में है, जो दुख, कष्ट, समस्याएं, अपराध, पाप, हर एक विषय को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर पहले से डाल दिया था। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आप निकाल लीजिए बाइबल में से यशायाह का पुस्तक अध्याय 53 का 4 में से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पर देखिए, स्पष्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों की यहोवा परमेश्वर ने हमारे सब अपराधों को, हमारे सब पापों को उस पर क्या कर रहा है, लाद दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जगत के सारे पाप को यीशु मसीह के सिर के ऊपर में जो बपतिस्मा देने के द्वारा उसके सिर में जो लद दे रहा है, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने हम सब के पापों को, अपराधों को, जो हमारे जीवन में अधर्म है, हर एक विषय को यीशु मसीह के ऊपर में पहले से लद दिए थे। इसीलिए यूहन्ना ने वहाँ पर भी इस प्रकार कर रहा है। जो हमारे पाप को यीशु मसीह के ऊपर जब दिया गया, तो हम लोग कभी भी अभी अपवित्र नहीं है, हम लोग कभी भी दुष्ट नहीं है, कभी भी हम लोग पापी नहीं रहे, क्योंकि हमारे जो भी पाप था, हर एक पाप को यीशु मसीह के ऊपर में लदा गया है। इसीलिए परमेश्वर हमें ये भी कहता है, देखिए, क्योंकि उनके जो सिर में है, उनके जो ऊपर हर एक पाप ने चला गया, तो यीशु मसीह हम लोगों को प्यार करता है, हम लोगों को बहुत अनुग्रह देना चाहता है और स्वर्ग में हमें भेजना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर देख रहा है कि हमारे जीवन में जितने भी हम लोग जितना बड़ा पाप क्यों ना किए होंगे, उस सभी के पाप को परमेश्वर अपने ऊपर ले रहा है और यहाँ पर बोल रहा है। देखिए, और एक वचन को हम लोग देखेंगे जो यशायाह का पुस्तक अध्याय 1 का लिखा हुआ है 18 में, कि देखिए, मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। देखिए भाई और बहनों, हम मनुष्य कितना पापी थे, कितना दुष्ट, कितना इस प्रकार मनुष्य थे कि हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करती। हम लोग इस प्रकार मनुष्य हैं, हम लोग कोई अपनी माँ को नहीं समझता, कोई अपने पिता को नहीं समझता है, कोई भाई को नहीं समझता है। हम इस प्रकार मनुष्य है कि हमारे भीतर सब जो बुरे काम है सब भरे हुए हैं। फिर भी परमेश्वर ने हमारे जो अंदर हुए हैं, जो पाप है, जो जितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, इस पाप को परमेश्वर ने क्या करा है, उनके समान उनको मैं सफ़ेद कर रहा हूँ बोल रहा है। देखिए, हम मनुष्य इतना बुरे होने से भी परमेश्वर हमसे कितना प्रेम कर रहा है कि वह हमारे हर पापों को, जो
पाप की मधुर मृत्यु है। जिस जगह में हम लोग को मरना चाहिए था, उसी जगह में परमेश्वर ने क्या कर रहा है, खुद एक देह बन के इस दुनिया में आ रहा है मेमना के रूप से, और खुद क्या कर रहा है, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले रहा है। और हमारे लिए वो खुद जो पाप की मधुर मृत्यु है, वो दंड को खुद चुकाने जा रहा है यहाँ पर भाई और बहनों। पर हम लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाते, कभी भी उनको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग इस प्रकार मनुष्य हैं कि परमेश्वर जो हमें अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को हम कभी सोचने वाले में से नहीं है। हम जितना भी परमेश्वर के सामने आने की कोशिश भी नहीं कर सकते, हम कभी हमारे हृदय भी नहीं होता कि हम अब जाएं परमेश्वर के वचन को किसी को सुनाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर ने देखिए सारे मानव जाति के लिए क्या कर रहा है। पहले तो सृष्टि कर रहा है, इस दुनिया को बना रहे, कितना अच्छे से बना रहे हैं, जल रख रहे हैं, आसमान में जो चांद है, तारे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने हम लोगों के लिए दिया है। हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा परमेश्वर तैयार रहता है। हम अगर कोई दुख में पड़ रहे हैं, कोई समस्या में पड़ रहे हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं। फिर भी हम मनुष्य इस प्रकार दुष्ट में पड़ गए, हमारे हृदय इतना ऊंचा हो गया कि हम कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं सकते भाई और बहनों। परमेश्वर ने यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए कि मैं उन सबों को जितना भी पाप, जितना भी कलरफुल हो जाए, जितना भी लाल क्यों ना हो, मैं उस सब पापों को सफ़ेद कर देता हूँ बोल के बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और क्या बोल रहा है, देखिए भाई और बहनों, ये बोल रहे हैं परमेश्वर ने। और एक वचन को मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि वही में से निकाल लीजिए आप, यशायाह का पुस्तक अध्याय 43 का 25 में लिखा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। देखिए भाई और बहनों, हम लोग इंसान हैं। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर कि मैं तेरे अपराधों को स्मरण ना करूँगा। परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जानता है कि हम मनुष्य कभी भी अपने काम के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा कभी भी हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, यहाँ पर खुद आ रहा है एक देह बन के, जो पृथ्वी में जन्म हो के वह एक मेमना के रूप में हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले रहा है। और हमें ये भी बोल रहा है कि मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। देखिए जब हम मनुष्य हैं, अपने जीवन में जब हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, इस दुनिया में जब हैं, तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे टाइम होगा जो कि हम लोग बहुत कुछ किए होंगे, बहुत पाप किए होंगे। अगर हम लोग कुछ पाप भी किए होंगे तो उस पाप को हम मनुष्य ने जब हमारे हृदय में आता है तो एक एक बार हम लोग उसको स्मरण करते हैं। अगर कोई चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो उसको जब हम मनुष्य जब देखते हैं तो उसको हमारे हृदय में एक घृणा की जैसी दृष्टि में हम लोग देखते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि ये चोरी किया था, वो चोर है, ऐसे हम लोग समझ जाते हैं। पर हमारे हृदय में उनसे भी बड़ी और भी माने पाप जो बसा हुआ है, उसको हम लोग कभी देख नहीं सकते। और हम खुद को हम लोग बहुत अच्छे ऐसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पर परमेश्वर जो बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि परमेश्वर हमारे सर्व अपराधों को यहाँ पर मिटा दे रहा है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसीलिए जो हमारे हृदय में जो अपराध छुपा हुआ है, उस सब अपराधों को परमेश्वर ने मिटा दे रहा है और उसको मैं कभी स्मरण ना करूँगा बोल रहा है। भाई और बहनों, हम मनुष्य जितना पाप किए दुनिया में आकर, तो परमेश्वर ने अपने ऊपर हर एक पाप को ले रहा है। तो इसीलिए इस दुनिया में और पाप नहीं रहा भाई और बहनों। इसी कारण परमेश्वर ने उस पाप जब नहीं रहा तो परमेश्वर किस पाप को स्मरण करेंगे, वो तो खुद सब पापों को ले गए हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए परमेश्वर ने सब जो हमारे हृदय में था, उस सब पाप को परमेश्वर ने क्या कर रहा है, मिटा दे रहा है और बोल रहा है कि मैं उसे कभी स्मरण ना करूँगा बोल के। और एक वचन को हम लोग देखेंगे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस प्रकार हम मनुष्य को प्रेम कर रहा है, किस प्रकार अपने पास हमें बुलाना चाहता है और परमेश्वर किस प्रकार हमें अनुग्रह देना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 44 का 22 में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग इस वचन को ध्यान से पढ़िए। ये वचन बहुत अनुग्रह का वचन है। इस वचन को जब हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में बस जाता है और हमें जितना भी अशांति क्यों ना हो, हमारे जीवन में जितना भी दुख परेशानी क्यों ना हो, जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे हृदय बहुत खुशी से झूम उठता है, आनंद से झूम उठता है भाई और बहनों। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। देखिए मैं पढ़ रही हूँ
यशायाह का पुस्तक अध्याय 44 का 22 में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर परमेश्वर ने कितना हमें प्रेम कर रहा है। देखिए भाई और बहनों, कि अपराधों को काली घटा के समान उड़ा दे रहा है और पापों को बादल के समान मिटा दे रहे हैं और बोल रहा है कि मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर की तेरा जो भी है मेरे पास लौट आ, जिस प्रकार तू है उसी प्रकार से तू मेरे पास लौट आ, और मैंने तुझे क्या किया है, छुड़ा लिया है। जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे हृदय में बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जो मैं परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकती, मैं ठीक होकर जाऊंगी, मैं अच्छी मनुष्य बनकर जाऊंगी, ऐसे हमारे सोच में है। जिस प्रकार जो लोग हैं, जो वचन में जो लिखा हुआ आज्ञा को जो पूरा जो मानना चाहते हैं, जिस लोगों ने व्यवस्था पूरा कर रहे हैं, उस लोगों ने सोचते हैं कि मैं कितना ऐसे मनुष्य हूँ कि मेरे आज ऐसा पाप किया, इस पाप के में लेकर परमेश्वर के सम्मुख कैसा जाऊंगा बोल के। और हम लोग अच्छे अच्छे बन के परमेश्वर के सम्मुख आना चाहते हैं, पर परमेश्वर हमारे पाप को कभी नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को आपने ऊपर ले लिया है और हमें कभी भी पापी मनुष्य के रूप में नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह के द्वारा हमें जो हमारे हर पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो परमेश्वर ने हम सभी को आशीष देना चाहता है और बोल रहा है कि मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे, इस वचन को सिर्फ सुनेंगे और यस प्रभु, आमीन प्रभु ऐसे बोलेंगे और हम लोग रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाएगा। जिस कारण हम लोग कभी और पापी थे बोल के हमारे हृदय में भी कभी हम लोग नहीं सोच सकेंगे कि हम लोग एक पापी मनुष्य हैं बोल के, क्योंकि हमारे सर पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर हमें क्या किया है, मुक्त कर दिया है। हमें सब पापों को परमेश्वर ने मिटा देकर उस पाप को कभी मैं स्मरण नहीं करूँगा बोल के बोल रहा है परमेश्वर ने। तो हम मनुष्य क्या है भाई और बहनों, जो हम लोग जो पाप किए उसको हम स्मरण करेंगे। जो पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, सारा सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, वह खुद हमारे पापों को स्मरण नहीं करूँगा बोल रहे हैं, तो हम मनुष्य क्यों खुद को हमारे पाप को हम स्मरण करेंगे। नहीं भाई और बहनों, आज दिन से हम लोग कभी भी अपने पाप को स्मरण नहीं करेंगे और हम लोग खुद को कभी भी पापी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पाप जितना भी गाढ़ा लाल रंग क्यों ना हो, परमेश्वर ने उनको सफ़ेद कर दिया है और हमारे हर अपराधों को, हमारे हर पापों को परमेश्वर ने मिटा देकर वह बोल रहा है कि मैं और उसको और कभी स्मरण ना करूँगा, बल्कि मेरे पास लौट आए, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमें हर बंधन से, हर परेशानी से, हर दुख से, हर कष्टों से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है हमारे। इसीलिए हम लोग से परमेश्वर के पास लौट आएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग ग्रहण करेंगे। इतना ही बोलेंगे सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप हम दया के अनुग्रह किया प्रभु, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम लोग जान पाएँ कि पिता परमेश्वर आपने हमें कितना प्रेम किया प्रभु। और पिता परमेश्वर हम लोग जो भी अपराध किए प्रभु, जो भी पाप किए प्रभु, हर एक पाप को, हर एक अपराध को प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया है प्रभु पिता। और आपने एक देह बन के इस दुनिया में आकर मेमने के स्वरूप परमेश्वर पिता हमारे सब अपराधों को आपने मिटा दिया है प्रभु। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। जितना भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, उनके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है प्रभु, उन सभी से आप लोग उन सबों को आज़ाद कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि हमारे हर अपराधों को, हर पापों को, हर रोगों को प्रभु आपने ऊपर लेकर प्रभु हमारे सबको मुक्त कर चुका है पिता। इसीलिए धन्यवाद करते हो प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, अब महान ईश्वर राजा जी, आपने हमें संभाल लिया प्रभु। हम लोग कभी भी नहीं बोले कि आपने मेरे पाप को ले लीजिए बोल के, फिर भी परमेश्वर आपने हमें अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर बिना मूल्य से पिता आपने हमें उस अनुग्रह को दिया है। हम उन सभी के पापों को अपने ऊपर लेकर हमें छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर, हमें मुक्त किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो हम वचन सुने प्रभु, इनके लिए आपके आशीष को हम लोग चाहते हैं प्रभु। जिस भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष दीजिए, उनके हृदय मन को खोलिए पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि
उन लोग परमेश्वर पिता उद्धार को पाए प्रभु, अनंत जीवन को पाए पवित्र परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने पिता हमारे पापों से हमें मुक्त किया परमेश्वर, इस विषय को उन लोग जाने प्रभु, और आपके अनुग्रह पाकर परमेश्वर पिता आपकी सुसमाचार के अगुवाई में उन लोग चलने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी समस्या आप जानते हैं प्रभु, उन सभी को आपने उठा लिया है परमेश्वर। विश्वास को हमारे हृदय में आपने स्थापन किया। धन्यवाद करती प्रभु। जो भाई बहन पढ़ रहे प्रभु, उनको आशीष दीजिए, अच्छे नंबर में उन लोगों को पास कीजिए प्रभु। आपकी महिमा के लिए उन लोगों को यूज कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। और जिनके पिता चाकरी में कोई समस्या है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, उन सबको को आशीष दीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह से उन लोगों को भर दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। आपके वचन की ओर उन लोगों को ले लीजिए, ताकि उन लोग आपके पवित्र वचन सुनकर अनुग्रह को पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।